अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। और एक्सरसाइज 9.1 के अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि बच्चे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चे, आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 हमसे जो कहता है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, यानी एक नहर के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, यानी जो हमारे पास कैनाल थी उस कैनाल का जो दूसरा बड़ा उसका किनारा है, उस किनारे के ऊपर कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और उस पॉइंट से जो पॉइंट था ना उस कैनाल के जो बैंक था उसके ऊपर, उस पॉइंट से जो हमारे पास टावर दिया है उस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसके टॉप का वो कितना है? 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी जो पॉइंट पहले दिया गया था उस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, यानी उसी लाइन के ऊपर जो हमारी लाइन क्या करती है, फुट ऑफ टावर को मिलाती है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, और जो टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और हमें जो फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और हमारे लिए क्वेश्चन में फिगर भी दी है, जो फिगर कौन सी? 9.12 दिया है। देखो बच्चे, आपकी बुक में इसकी फिगर मिली है आप लोगों को, और मैंने फिगर को ड्रॉ भी कर रखा है यहाँ पे। तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है मैं आप लोगों को फिर से बताता चलता हूँ उसको। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। देखो, ये हमारे पास क्या थी? एक कैनाल थी जो BC है। इसके इस किनारे के ऊपर ये एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है, जो वर्टिकली स्टैंड है। और यहाँ से एक इसका दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा बैंक ये है, यानी इसका दूसरा किनारा ये है। इस कैनाल का ये हमारे पास क्या थी? कैनाल है, और इस कैनाल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। और तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास दिया है, इस पॉइंट से इसके जो टॉप था उस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था वो कितना दिया था? 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट से अवे फ्रॉम 20 मीटर, और इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक दूसरा पॉइंट लिया हमने उसी लाइन के ऊपर, जो कितनी दूर था? 20 मीटर अवे फ्रॉम था। और वहाँ से जो टीवी टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना दिया है? 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है और विड्थ ऑफ कैनाल बतानी है। जो अप्रोच हमारी होगी वही सेम अप्रोच होती है। जितने क्वेश्चन हमने किए हैं अब तक सबके अंदर वही अप्रोच लगती है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो, और जो दिया है हमें वो, उन दोनों का रिलेशन हमें लेना होता है। यदि मेरे प्यारे बच्चों दो ट्राइंगल बनती हैं कहीं पे, दो राइट एंगल ट्राइंगल, तो बच्चों आप वो वाली दो साइड लेंगे जहां से एक साइड आपकी कॉमन आ रही होगी दोनों ट्राइंगल के अंदर। समझ में आई बात? चलो अब क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं आप लोगों को, और फिर अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए बच्चे, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बनती है। एक ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। क्लियर बच्चे? तो यहाँ से जो हमारे पास ABC और ABD के अंदर ये साइड जो है वो क्या आती है? कॉमन होती है मेरे प्यारे बच्चों। और जो कॉमन साइड है हमारे पास, यही साइड परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। और जिस लाइन के ऊपर थीटा दिया होता है वो हमारे पास क्या होता है? बेस होता है। तो अब हम बात करते हैं पहले इस वाली ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABC इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा? तो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास AB, और AB की लेंथ मुझे नहीं पता। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो बेस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? BC। बेस होगा हमारे पास BC। BC की लेंथ भी मुझे नहीं पता। क्लियर? BC की लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, ये क्योंकि ये कैनाल की क्या है? विड्थ है। ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैनाल विड्थ। क्लियर? ये चीज़ भी बच्चे मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है यहाँ से। और थीटा हमें दिया है, थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है बच्चे 60 डिग्री।
कितना दिया 60 डिग्री। तो वी नो दैट और परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन में BC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ से बच्चे AB आप जब फाइंड आउट करोगे तो मुझे AB इज इक्वल टू मिलेगा, नाउ AB इज इक्वल टू आएगा, देखो बच्चों ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा √3 BC। यहाँ से आप लोगों को AB मिल गया कि AB कितना आता है √3 BC आता है। अब हम बच्चे चलते हैं सेकंड ट्राइंगल के ऊपर। जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास, यदि मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे हमारे पास सेकंड ट्राइंगल आई ABD। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा AB, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, साइड होती है जो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होगा बच्चे AB। अब बेस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस हमारे पास होगा वो होगा BD। कितना होगा BD। लेकिन बच्चों BD के अंदर दो चीज़ें मिली हैं आप लोगों को। देखो BD हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, तो BD के अंदर ये BC और प्लस में CD, तो BD बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों BC प्लस में CD। देखो BC की कोई लेंथ नहीं दी है, लेकिन आप लोगों को CD की लेंथ दी है, वो कितनी है 20 मीटर। तो हमारे पास BD इज इक्वल टू आया BC प्लस में 20 मीटर। क्लियर यहाँ से ये चीज़ क्लियर इतनी। अब मेरे प्यारे बच्चों थीटा कितना दिया, थीटा दिया 30 डिग्री, और वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस वो क्या होता है हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है बच्चे AB है, AB अपॉन, और बेस कितना है हमारे पास BD, बेस कितना है हमारा BD। वैल्यू रख दो बच्चे tan थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB। अब देखो AB हमारे पास AB ही है अपॉन BD कितना है, BD हमारे पास है बच्चों BC प्लस में 20। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC प्लस में 20। तो यहाँ से जब बच्चे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और ये √3 कहाँ चला जाएगा इधर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, तो बच्चों हमें मिल रहा होगा BC प्लस 20 इज इक्वल टू √3AB, √3AB। और मेरे प्यारे बच्चों AB की वैल्यू तो अभी आप लोगों ने फाइंड आउट की है, AB कितने के इक्वल होता है √3 BC के इक्वल होता है। तो सो माय डियर स्टूडेंट वी आर पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ AB विच इज √3 BC। नाउ BC प्लस 20 इज इक्वल टू √3, AB की जगह कितना पुट करोगे आप लोग √3 BC इंटू √3 BC। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो इस बात को कि AB इज इक्वल टू √3 BC। क्लियर बच्चे। तो यहाँ से आप लोगों को कितना मिला, देखो बच्चे √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो बताइए मुझे कितना होता है वो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर गेटिंग ओनली 3। क्योंकि बच्चे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और क्यों आता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, और क्यों आता है ये चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो यहाँ से हमें मिला BC प्लस में 20 इज इक्वल टू √3 इंटू 3 और BC। यहाँ से जब बच्चे ये BC इधर जाएगा तो मुझे कितना हो जाएगा ये, तो ये हुआ 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC। तो यहाँ से हमें मिला 2BC इज इक्वल टू 20 और BC इज इक्वल टू कितना आया 20/2, 2 से इसको काट दीजिए कितना आया 10, तो BC इज इक्वल टू आया बच्चे 10 मीटर। और ये BC क्या थी हमारे पास, ये विड्थ ऑफ
ये क्या थी, ये विड्थ ऑफ कैनाल थी। लेकिन देखो बच्चों, मुझे तो विड्थ ऑफ कैनाल भी बतानी है और मुझे क्या बताना था, यहाँ से हाइट ऑफ टावर भी बतानी थी। ये हाइट ऑफ टावर क्या थी, AB थी। तो बच्चे जब आप इस BC की वैल्यू को पुट करोगे इसके अंदर, ठीक है, देखो इसको अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू √3BC, बट BC इज इक्वल टू कितना लिया हमने, BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी, वो कितनी आई 10 मीटर। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जो AB आएगा वो कितना आएगा √3 इंटू 10, और AB इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ टावर। तो लिख देंगे बच्चे हैंस द हाइट ऑफ, इसको इरेज करते हैं यहाँ से और यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखोगे बच्चे हैंस द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज 10 √3, क्योंकि बच्चे हाइट ऑफ टावर क्या थी, AB थी, और AB की वैल्यू कितनी है 10 √3, 10 √3 मीटर, एंड विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। तो बच्चे कैनाल की विड्थ कितनी थी, कैनाल की विड्थ ये थी, जो क्योंकि एक किनारे पे टावर था, दूसरे किनारे पर एक पॉइंट था, तो जो पहला पॉइंट था वो उनके बीच की, पहला पॉइंट और जो हमारे पास टावर था उनके बीच की जो डिस्टेंस थी ये कैनाल की विड्थ थी। तो और ये हमारे पास क्या है BC, और BC की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। तो कैनाल इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो देखते हैं कि उसको किस तरीके से करते। देखो बच्चों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास एप्लीकेशंस के क्वेश्चन हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर खाली दिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है उनके अंदर। यदि आप लोग क्या कर रहे हो बच्चे, उनका रिलेशन बनाना जानते हो और आप लोगों को वैल्यू आती है, तो बच्चे आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अब बच्चे चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन पर, और इस एक्सरसाइज से बच्चे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं उसको। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी बच्चे एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से एक केबल टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दिया है, एंड द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और उस केबल टावर का जो फुट है उसका एंगल ऑफ डिफरेशन कितना दिया है, वो दिया है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, और हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, मेन चीज़ होती है, अगर आप इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, क्योंकि 50% क्वेश्चन उस टाइम हो जाता है जब आपकी फिगर जो आप करते हो ड्रॉ वो क्लियर और अच्छी ड्रॉ हो जाए, यानी सही हो फिगर। तो बच्चे हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसकी। तो देखो ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी हाइट दिया है बच्चे 7 मीटर, ठीक है। और इसी बेस के ऊपर एक टीवी टावर लगा हुआ है, वो ये है टीवी टावर, क्लियर। और इस ये एक केबल टावर है, और इस केबल टावर का जो टॉप का, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस टॉप से यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है 60 डिग्री। देखो बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहाँ पे बनता है, द साइड ऑफ लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ है, जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन होगी हमारे पास इससे पैरेलल लाइन, तो इसको मैं डार्क लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और जो ये एंगल होगा आप लोगों का, ये होगा 60 डिग्री, क्लियर। ये होंगी दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइन। अब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है और ये ई है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वी ड्रो द लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ड्रॉ
DE पैरेलल टू BC। क्लियर बच्चे। अब आगे सवाल कहता है, क्वेश्चन कहता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहीं से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा हमारे पास ये, वो कितने डिग्री का दिया है, 45 डिग्री। देखो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनेगा, अब वो यहाँ नहीं बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे, वो कितना है 45 डिग्री। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बताई थी कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो हमारे पास और उन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन काट देती है, तो जो जेड फिगर जहाँ पे बनती है, ठीक है, क्या बनती है, जहाँ भी जेड फिगर आपकी बनेगी वो एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल। जैसे यहाँ पे ये और यहाँ पे 9th क्लास में आप लोगों ने लाइन एंड एंगल के चैप्टर में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड फिगर बनेगा। देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, तो ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल ED, एंगल EDB इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD। ये बच्चे एंगल का साइन होता है, एंगल EDB इज इक्वल टू एंगल CBD, और ये कितने इक्वल होगा, 45 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। देखो बच्चा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप उसको इतना वो ना लें, क्योंकि मैथ टीचर के पास इंग्लिश स्पेलिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हाँ तो बच्चे हमारे पास ये चीज़ें आई। अब हमें क्या फाइंड, अगर ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो ये हाइट भी कितनी होगी, 7 मीटर। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो जो हमारे काम के होंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, और दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी वो होगी ये, जो हमारे काम की होगी। देखो बच्चे अगर आप लोगों को इस वाली साइड की, जो ये साइड है हमारे पास BC, इसकी लेंथ पता हो तो बच्चे जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, DE की लेंथ होगी, ठीक है। किसकी होगी, DE की लेंथ होगी। क्लियर बच्चे, जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, DE की। तो हमारे पास जब DE की लेंथ आ जाएगी तो हम ये साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। तो इन ए ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB, तो DCB के अंदर मेरे प्यारे बच्चों ये थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू CD, और CD की लेंथ कितना दिया है, 7 मीटर। क्लियर यहाँ से। अब बेस कितना होगा बच्चे, तो बेस होगा हमारे पास BC, क्योंकि जहाँ थीटा दिया होता है वही लाइन क्या होती है, बेस होती है। तो BC इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, अब BC की मुझे लेंथ पता ही नहीं तो यही लेंथ मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे। और थीटा कितना दिया है बच्चे, थीटा हमारे लिए दिया है 45 डिग्री। क्लियर यहाँ से इतना। और वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, सो tan थीटा। तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से बच्चे tan थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह आएगा CD, और CD और बेस के जगह आ जाएगा BC। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, CD की वैल्यू कितना है 7 मीटर, और BC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो BC इज इक्वल टू कितना आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके बटे 1, तो BC इज इक्वल टू आएगा 7 मीटर। यहाँ से ये चीज़ क्लियर, BC इज इक्वल टू कितना है, 7 मीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखो अगर BC 7 मीटर है तो DE भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। BC इज इक्वल टू ED, क्यों, क्योंकि बच्चों ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल भी है। और बच्चे देखो यहाँ से आप समझो ये एंगल 90 डिग्री है और ये लाइन पैरेलल भी है। अगर ये 90 तो ये भी 90, तो ये कैसा होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल के आमने सामने की जो साइड होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इक्वल होगी। तो BC इज इक्वल टू भी कितना आया, 7 मीटर।
जब BC इज इक्वल टू 7 मीटर है तो बच्चे अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल AED में। इन राइट एंगल ट्राइंगल AED और AED में मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास बेस हो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, वो परपेंडिकुलर होगा AE, परपेंडिकुलर आया AE, बेस कितना होगा फिर, और बेस हमारे पास होगा DE, बेस कितना होगा DE, और DE की लेंथ अभी हमने फाइंड आउट करी है वो कितनी है 7 मीटर। बच्चे इसको ED लिखो या DE लिखो, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। B इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 7 मीटर, और थीटा कितना आया है, थीटा आया है 60 डिग्री। क्योंकि थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन थीटा की जगह कितना जाएगा टेन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की जगह कितना आएगा AE, अपॉन में बेस की जगह कितना आएगा DE। वैल्यू रखो, AE की जगह AE रहेगा क्योंकि AE की वैल्यू नहीं पता, और बेस की जगह DE की वैल्यू कितनी 7। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होते हैं √3, √3 इज इक्वल टू AE अपॉन में 7। यहाँ से इतना समझ आया बच्चा, अगर इतना समझ आ गया तो बच्चे क्वेश्चन पूरा हो चुका है अब तक, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AE इज इक्वल टू कितना आएगा 7, इधर आ जाएगा तो 7 √3, तो AE इज इक्वल टू आया बच्चे 7 √3। तो जब AE इज इक्वल टू 7 √3 है तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास केबल टावर था, केबल टावर की हाइट कितनी थी AB, तो यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ बच्चे मैं इसको, हाइट ऑफ, या आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो इस चीज़ को, पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइट ऑफ टावर, वो हमारे पास है AB, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB, और AB कितने के इक्वल होगा बच्चे AE और EB के इज इक्वल टू AE प्लस में EB। अब देखो बच्चे AE की लेंथ कितनी आई हमारे पास 7 √3, 7 √3 प्लस EB की लेंथ कितनी है 7, AB की 7। तो यहाँ से 7 जब आप बच्चे कॉमन लोगे तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से जब 7 कॉमन लोगे, यहाँ से जब आप 7 कॉमन लोगे बच्चे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 7 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बचा अंदर, यहाँ पे बचेगा √3, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 1, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हैंस द हाइट ऑफ टीवी टावर इज 7 √3 प्लस 1। तो बच्चे मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, और बच्चे आपको समझ आया तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक करो और सारे फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर कर दीजिए। बच्चे चाहे वो आपका वो दोस्त किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ता हो, या प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, और बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो आप उसके लिए ज़रूर सेंड करें, क्योंकि मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैथ हिंदी में भी ऐसा ही होता है और इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। स्टेटमेंट उसकी बुक में दी होगी, ठीक है, तो स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, मैथ के ऊपर मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चे आप उनके लिए ज़रूर इसको क्या करो, सेंड करो, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, इनसे फ़ायदा उठा सकें, और आप अपने समय का क्या कर सको बच्चे, उपयोग कर सको। तो अब बच्चे हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी एक 75 मीटर हाई हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है, और उस लाइट हाउस से हमें देखने पर, ऑब्जर्व करने पर, फ्रॉम द सी लेवल, जो सी लेवल से कितना ऊपर है 75 मीटर हाई है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बच्चों, अब की बार एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, और जो 2 शिप्स के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, वो कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और जो एक शिप है वो दूसरी के बिल्कुल क्या है, पीछे है, ऐसा नहीं है इधर उधर है, वो बिल्कुल एक सीध में एक लाइन में है, ठीक है, और एक दूसरे के पीछे हैं।
ऑन द सेम साइड, और एक ही साइड में, ऐसा भी नहीं है कि वो एक, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये लाइट हाउस था और एक इधर होती और एक इधर होती, ऐसा नहीं, दोनों की दोनों कहाँ पे हैं, एक ही साइड में है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के कहाँ है, सेम साइड में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और हमें दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखने के ना डर पो, आप क्वेश्चन को क्या करो, एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप लोगों को क्वेश्चन हार्ड लगता है। आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसमें कुछ ना कुछ आप करिए, तो कुछ ना कुछ आपके पास निकल के आएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हर बार हमारा क्वेश्चन सही होगा, मुझसे भी गलती होती है, आप लोगों से भी हो सकती है। तो बच्चे हम देखते हैं सवाल को, क्वेश्चन की हम फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करना। देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो मैं एक लाइट हाउस ड्रॉ करता हूं जो कितना है, 75 मीटर हाई है। तो हमारे पास ये क्या था, एक लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, ठीक है। इस सी लेवल के ऊपर यहाँ पे एक 75 मीटर हाई हमारे पास क्या है, ये एक लाइट हाउस था यहाँ पे, ठीक है, जो है हमारा ए बी, और इसकी हाइट जो दी है वो दी है 75 मीटर, ठीक। अब क्या कर रहा है, यहाँ से इस लाइट हाउस से हम दो शिप्स को नज़र करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहली जो शिप थी हमारे पास वो यहाँ पे थी, क्लियर। थोड़ा बड़ा बन जाता है ये, तो छोटा कर लेते हैं इसको। पहली शिप हमारे पास यहाँ थी और ये पॉइंट मान लीजिए था सी, ठीक। कौन सा पॉइंट था, सी। और इसको जब देखता है वो, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है ऊपर से। कहाँ से बनता है, ऊपर से। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनता है, नीचे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो होगा ये, और वो कितना बनता है पहली के लिए, 30 डिग्री। तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे ये कैसी फिगर होगी, ये एक जेड फिगर बनेगी। और जेड फिगर जहाँ पे बनती है वो कैसी होती है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ये एंगल होगा ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी शिप थी दूसरी, जो इसके आगे है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है हमारे पास, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल, ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो अगर बच्चे ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं डी। हमें बतानी है इनके बीच की डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली शिप हमारी यहाँ है, दूसरी शिप यहाँ है, तो हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डी सी, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दो ट्राइंगल नज़र आती हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, पहली राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बनती है, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो हमारे पास जो बड़ी वाली होती है, ए बी सी, क्लियर। अब जो आप लोगों के लिए गिवन था वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, क्लियर। इसके बाद हमें गिवन था कि एंगल जो हमारे पास थीटा है वो 30 डिग्री है। इस चीज़ को लिख लीजिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वैसे भी हमें पता होता है इस चीज़ का। तो इसको मान के हम चलते हैं कि द एग्जामिनर इज नोन दैट कि द एंगल ऑफ दैट एंड दैट आर इक्वल। ये सारे के साथ दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। सो माई डियर स्टूडेंट, वी आर टेकिंग द ट्राइंगल ए बी डी। now we are taking triangle, right angle triangle ABD in right angle triangle ABD। और मेरे प्यारे बच्चों, जब हम राइट एंगल ट्राइंगल ABD पे आते हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें AB क्या होगा, हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर आया AB, और AB की हाइट कितनी है, 75 मीटर, क्लियर इतना। इसके बाद बेस हमारे पास कितना होगा, आप मुझे बताते चलें बच्चे कि बेस कितना होगा। अब तक तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि बेस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, और हमें टेन थीटा कब लगाना होता है, और हमें साइन थीटा कब लगाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, ये ए बी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिर बेस होगा। तो हमारा बेस हुआ बी डी, बेस आया बी डी या डी बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डी लिखो या डी बी लिखो, तो बी डी। और इसको मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्लियर।
यहाँ से क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं BD, क्योंकि बच्चे मेरे पास BC आ जाएगा और जब मैं BC में से BD को घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा DC, और DC को ही मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि DC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विच आर गिवन फॉर अस। जो शिप्स हमारे लिए दी गई हैं उनकी जो बीच की डिस्टेंस थी वो क्या है, DC है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, वी नो दैट हियर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ वी आर गेटिंग हियर परपेंडिकुलर एंड बेस, सो we are taking tan theta because tan theta is show the relationship between perpendicular and base. So now we know that tan theta is equal to perpendicular upon base. Now tan theta, now put the values of theta, perpendicular and base. Now theta is 45 degrees, so we are right here tan 45 degree is equal to परपेंडिकुलर। नाउ परपेंडिकुलर इज 75, तो बच्चे परपेंडिकुलर कितना होगा 75, बिकॉज परपेंडिकुलर इज AB। चलो हम पहले AB ही लिख देते हैं बच्चे। नाउ AB अपॉन, अब BD हमारा बेस था तो यहाँ आएगा BD। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों को ये चीज़ याद हो जानी चाहिए थी, और अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ दो, बंद कर दो, बिल्कुल ना देखो, पहले आप इनकी जो वैल्यूज़ हैं बच्चे उनको याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो याद आप लोगों के यहाँ लिख दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला यदि आप लोगों को वैल्यू नहीं पता। जब आपको वैल्यू पता होगा तो बच्चे मेरे साथ साथ उनको क्या करो, बोला करो। तो tan 45 की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी 75 अपॉन BD, और यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, नाउ BD इज इक्वल टू आया 75 मीटर। तो BD कितना है 75 मीटर। क्लियर। अब हम लेते हैं दूसरी ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास है ABC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम ABC ट्राइंगल लेते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा AB। क्यों, क्योंकि बच्चे मेरे पास जो ट्राइंगल आएगा वो ये वाली ट्राइंगल होगी, ये वाली ट्राइंगल होगी बड़ी, ठीक है। जब ये ट्राइंगल होगी तो बच्चे यहाँ से थीटा के सामने जस्ट क्या होता है 75 मीटर, हमारे पास थीटा के सामने जो होती है साइड वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगा AB, और AB की वैल्यू आई 75 मीटर। और बेस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस होता है जिस साइड के ऊपर थीटा दिया होता है वही हमारा बेस होता है। ये बातें मैं आप लोगों को कम से कम 8th चैप्टर से और अब तक 100 बार बता चुका हूँ, आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए थी। तो ये हमारे पास होगा बेस आया बच्चे BC, और BC इज इक्वल टू हमारे पास कुछ भी नहीं, यही मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर। तो बच्चे थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ पे थीटा आया है 30 डिग्री, तो ये आएगा 30 डिग्री। नाउ वी नो दैट tan theta is equal to perpendicular upon base. Now put the values of theta, perpendicular and base. Now tan थीटा की जगह आएगा बच्चे 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह कितना होगा AB, और बेस की जगह कितना आएगा BC। रख दीजिए बच्चे वैल्यू tan 30 डिग्री, 30 की जगह tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 75, और BC की BC। यहाँ से बच्चे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही होगी BC की, और BC की वैल्यू कितनी आई 75 इंटू में √3। ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों किसकी BC की, ठीक है। और BC की वैल्यू आने के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है DC की। नाउ DC इज इक्वल टू होगा BC माइनस BD। अब वैल्यू रख दीजिए बच्चे DC इज इक्वल टू BC कितना है 75 √3 माइनस BD कितना आया 75, तो वैल्यू रख दो 75। अब मुझे बताइए यहाँ से कितना कॉमन आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 75 कॉमन, तो DC इज इक्वल टू आया 75 कॉमन √3 माइनस 1। और यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि यही डिस्टेंस तो थी दोनों शिप के बीच की, जब दूसरी शिप हमारी ये थी यहाँ पे, और ये एंगल 45 डिग्री क्या था,
तो यह वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी DC, तो लिख देंगे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर, 1 मीटर, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे लेंथ की जो यूनिट दी है वो मीटर में दी है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा मीटर। तो प्यारे प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और आज के लिए हम बच्चे इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं कल, और कल हम जो क्वेश्चन करेंगे 14, 15 और 16, इसके बाद ये चैप्टर हमारा होगा कंप्लीट। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाकी बच्चे आप इस वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। आप फेसबुक पे शेयर कीजिए इसको, और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए बच्चे, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, और आप लोग जिस भी सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप क्या कर दो, इसको शेयर कर दो, और सारे बच्चों के लिए शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और बच्चे हम आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ही क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट की सुविधा करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो तुरंत हम आप लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट की क्या कर देंगे, सुविधा करेंगे। तो आप लोगों के लिए हर टीचर आएगा, अच्छे से अच्छा टीचर हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। मोस्टली हम मैथ, इंग्लिश और साइंस को आप लोगों के लिए क्या करेंगे, कवर कराएंगे, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों से हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में।